ऐसी ख़राब हो जाए तो आपको यहाँ जंपर लगा देना है। यहाँ से बैटरी के प्लस पे वोल्टेज नहीं जाते हैं। इस कॉइल से इस कैपेसिटर के बीच में आपको इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो यहाँ पे एक डायोड लगा देना है। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। आपने सोचा तो सर इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम दुकान ज़रूर चलाते थे, काम भी तकरीबन करते थे, मगर वो सब के सब एक अंदाजे से होता था। हमें पता नहीं रेजिस्टेंस कौन सा है, कॉइल कौन सी है, कैपेसिटर कौन सा है, या कितनी कैसी उनकी टेस्टिंग होती है, कंपोनेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी हमें। काम में भी हमारी पूरी हेल्प करते हैं सर, तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार। ये सबसे पहला काम ये है, देखिए जंपर यहाँ लगा दिए। जंपर लगाने के बाद क्या करें, हम चेक करेंगे। देखिए ये बज रहा है, लाइन ठीक है, 5 वोल्ट आएगा। लेकिन यहाँ आप चेक करेंगे तो आपको कहीं बीप नहीं मिलेगी, क्योंकि आईसियाँ कभी भी बीप नहीं देती, ये OBP आईसी। अब क्या होगा, OBP आईसी के आउटपुट आपको चेक करना है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे 5G मोबाइल के चार्जिंग के बारे में, पूरा मदरबोर्ड पर ट्रेस करके भी बताएंगे। देखिए मैं आपको आज 5G की चार्जिंग समझाऊंगा अच्छे से, और आप आना चाहते हैं तो अपना जो है बुक करा सकते हैं। हमारा जो 12 मई का जो बैच सिस्टम है वो फुल है। आप आना चाहते हैं तो आप अपना 12 जून जुलाई की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फ़ीस 21,900 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस हमारा 3,000 रुपये है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके सीट बुक करा सकते हैं। फ़ीस कम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। फ़ीस कम तो आपके लिए कर रखी है जो गरीब परिवार से हैं, गाँव से हैं, देहात से हैं, जिनके पास 50-60 हज़ार रुपये नहीं हो पाते, वो अपना कम पैसे में आके काम सीख सकते हैं। बच्चे हुए पैसे से आप अपना टूल्स खरीद सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5G के बारे में कि कैसे सर्किट को रिपेयर करें। दूसरी चीज़, एक बात मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ से कितने लोगों ने सीखने के बाद अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे। इसके ऊपर एक मैं डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि हमारे यहाँ से जाने के बाद कितने लोग ट्रेनिंग सेंटर अपना चला रहे हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में दूँगा। देखिए अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मदरबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, जो कि 5G है। यह मोबाइल आपके पास आता है तो आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। सैमसंग का A13 मॉडल है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो इस पे देख रहे हैं ये क्या है, देखिए अच्छे से समझना है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कनेक्टर। ये कनेक्टर होता है, जब आप इसमें सब बोर्ड से चार्जर से लगाते हैं तो सप्लाई इसमें आती है। तो इसको कैसे चेक करें, सबसे पहले मीटर आपको बजर मोड पर, डायोड मोड पर लगाना है। इसको लगाने के बाद एक पॉइंट आप इसका कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से मदरबोर्ड में आपको चेक करना है, सेम प्रोसेस। वीडियो एक बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। जो दूसरा प्रोब है, आप इस प्रोब पे यहाँ पर रखेंगे, मीटर यही है तो इसमें क्या होगा, अब आपको बीप साउंड सुनाई देगी, क्योंकि एक प्रोब यहाँ है और दूसरा हमारा कहाँ है, ग्राउंड पे। तो यहाँ से यहाँ पर जब आप रखेंगे तो लाइन जुड़ गई, तो ग्राउंड से ग्राउंड पर बीप आएगी। दूसरी चीज़, जब आप इसको हटा के यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपको बीप साउंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको GR देखना मिलेगा। 500-600 के बीच में आपको इस पर रीडिंग देखने को मिलेगी। अब रीडिंग आती है तो इसका मतलब है लाइन ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। कहाँ तक ठीक है वो सब चीज़ आपको समझ में आएगा आगे, कहाँ तक ठीक है क्या है। इस पे ग्राउंड से बीप आती है तो इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट है। अब ये नहीं है पूरी लाइन शॉर्ट है, आधी लाइन ठीक होती है, आधी लाइनें शॉर्ट होती हैं। कैसे, देखिए अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं आपको एक सर्किट बना के समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ से जो लाइन है, ये 5 वोल्ट की लाइन निकल के जाती कहाँ है, ये जो आपकी लाइन है यहाँ से निकल के सबसे पहले जाता है इस कैपेसिटर पर, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, मदरबोर्ड को मैच करें जब ये आप रिपेयर करें। इसके बाद यहाँ पे एक डायोड है, इस पर जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक डायोड के बाद फिर कैपेसिटर है, एक रजिस्टेंस है, इसमें चला गया। यहाँ पे आने के बाद इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये OBP IC है। इसको कहते हैं
OBP IC है, कौन सा वाला, ये वाला जो देख रहा है। इसके अंदर यहाँ पे इन हो जाएगा, क्या इन होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे इन होगा। 5 वोल्ट इन होने के बाद जब आउटपुट में सप्लाई यहाँ पे निकलेगी, किससे निकलेगी, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं इसके अंदर देखिए, यहाँ से आउटपुट में एक कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटर है, यहाँ पे कॉइल के माध्यम से लाइन यहाँ से आगे निकलेगा, लेकिन जाएगा कहाँ, जब आप यहाँ पे चेक करेंगे इस कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ पे लाइन पहुँचेगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आप इसमें चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने के बाद मीटर को आपको कहाँ रखना है, मीटर को हम रखेंगे DC 20 वोल्ट। काली पिन आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं मदरबोर्ड में जहाँ मर्जी। अब आपको 5 वोल्ट की सप्लाई जो है कहाँ चेक करना है, इसके अंदर देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई जो आप चेक करेंगे इसमें कहाँ करेंगे, 5 वोल्टेज जो आपको देखना है इस कैपेसिटर पर देखना है। इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट है तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक ठीक है, यहाँ 5 नहीं है और यहाँ पे आपने चेक किया, यहाँ से इस पे चेक किए 5 मिल गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा क्योंकि लाइन बीच में ब्रेक है। तो आप क्या करेंगे, एक जंपर लेना है, यहाँ से किनारे से जंपर लेके आप इस पर लगा दो, एक जंपर लेके यहाँ से आप इसको लगा दो, उससे क्या होगा, जो ट्रैक हमारा मिस है वो जुड़ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ तक 5, इतनी लाइन को आप कहीं भी जंपर कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से कहीं भी जंपर लगा सकते हैं आप इतने में, जो मैं ब्लू कलर से लाइन बना रहा हूँ। अब इसमें सब कुछ ओके है, वोल्टेज ओके है, तब क्या होगा, जो आप IC देख रहे हैं इसमें जिसको हम OBP के नाम से जानते हैं, जब OBP IC ठीक होगी तो आपको आउटपुट में इस कैपेसिटर पर इस कॉइल के दोनों सिरे पर 5 वोल्ट मिलेंगे, इसके बाद में यहाँ भी 5 मिलेगा। अब OBP ठीक होगी तो अब OBP को बाईपास कैसे करें, देखो OBP बाईपास करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको इसका इनपुट आउटपुट समझना है, तो इसका इनपुट यहाँ हो गया, आउटपुट ही हो गया, जहाँ से मर्जी आपको अच्छा लगे यहाँ से जंपर लें और इस कैपेसिटर के इस वाले सिरे पे मार दो, इस तरीके से लगा दो, ये बाईपास हो गया। यहाँ IC को निकाल के IC के 2 पॉइंट इनको अंदर आपस में मिला दो, तब भी ये हो जाएगा। इतना किए, इतना करने के बाद में कुल मिला के जो हमारी लाइन है यहाँ से निकल के जो आ रही है यहाँ तक आपको 5 वोल्ट चाहिए। तो मीटर को DC पे लगाने के बाद एक पॉइंट ग्राउंड करें और यहाँ पे आपको IC की पिन तक 5 वोल्टेज चेक करना है। यहाँ तक 5 वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब है 5 वोल्ट की लाइन हमारी ओके है। जैसा इसके 5G के अंदर है वैसा ही 4G के अंदर है, 2G 3 सब के अंदर सर्किट एक ही जैसे होते हैं, बस समझ में उनको नहीं आता जिनको नॉलेज नहीं होती है। जिनको सर्किट की नॉलेज होगी उनको सारी चीज़ें एक जैसी दिखाई देंगी। जो 4G 5G के चक्कर में अपना फालतू का पैसा खर्चा करते हैं इधर उधर जाके, मेरे भाई समझ जाओ अभी भी समय है, कोई भी कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम होता है। कहीं कंपोनेंट कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं। ट्रेसिंग स्कीमेटिक की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग की, और आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में आ सकते हैं। अब इतना आप चेक किए, इतना चेक करने के बाद में अब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए इतना चेक कर लिए, इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 रेजिस्टेंस हैं और एक यहाँ पे कॉइल लगी है। जो कॉइल जो आप देख रहे हैं ये IC के कॉइल हमारे यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड है। ये जो कॉइल है ये है कॉइल है BPH लाइन की, जिसे हम कहते हैं बैटरी का फेस। इससे क्या होता है, पावर IC एक हो या 2 हो, कितनी भी हो, वो इसी से ऑन होंगी और BOB से ऑन होती हैं। इसके बाद इससे वो जो लाइन है ये तो आगे निकल जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे और जो देखिए ये जो पॉइंट है ये लाइन इस तरीके से होती हुई यहाँ से ये कहाँ जाएगा, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है ये लाइन इस पर जाएगी। अब इसका चार्जिंग का सर्किट इतना है, ये आपको रिपेयर करना आना चाहिए। इसको कैसे रिपेयर करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कहाँ जंपर करना है, कैसे जंपर करना है। दूसरी बात, मान लो किसी वजह से बैटरी के प्लस पर वोल्टेज 0 है। अब आपको इसमें जैसे कि आप डायोड लगाते हैं तो डायोड लगाएं कहाँ से, डायोड जो आपको लगाना है यहाँ के इनपुट से इस पर आप लगा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन डायोड होना चाहिए हाई एम्पियर का, कम से कम 3 से 3.5 एम्पियर का होना चाहिए जब लोड लेगा। और डायोड कम एम्पियर का हुआ तो लोड नहीं लेगा, वो हीट होकर बाहर हो जाएगा या टूट जाएगा। क्योंकि आज की जो फ़ोन की जो बैटरियाँ वो फास्ट चार्जिंग के लिए आती हैं, वो 3 से 4 एम्पियर पर काम करती है। अब इतना तो मैंने सर्किट आपको समझा दिया। अब इसकी ट्रेसिंग कैसे करें वो मैं आपको मदरबोर्ड पर बता रहा हूँ। अब हम चेक करेंगे, देखो अभी जो बताया था सेम, यहाँ पे बीप आ रहा है ग्राउंड से, यहाँ पे चेक करेंगे, इस पर आपको रीडिंग मिलेगा जो बताई थी 500 के आसपास यहाँ पे रीडिंग मिलेगा, कुछ मीटरों में कम ज़्यादा जो होंगी मीटर की वजह से। ये लाइन यहाँ से निकल के जो हमारी जा रही है ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए
ये लाइन यहाँ से निकल के आगे जाएगा। अब इसको हम कैसे चेक करें, इसके लिए हमें क्या करना है, इससे जंपर लेना है। तो हम यहाँ से एक जंपर लेते हैं और इसको हम आगे चेक करेंगे कि आगे लाइन कैसे ट्रेस करें। ध्यान से समझना है और अच्छे से आपको देखना भी है। देखिए जंपर यहाँ लगा दिए। जंपर लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी बैक साइड में चलते हैं और जो इसकी चार्जिंग आईसी जो है, मैंने जो आपको दिखाई है, बताया है इसमें पूरा, मीटर को हम यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब जंपर वायर को हम पकड़ लेंगे दूसरी साइड से। ये मैंने पकड़ लिया है। जहाँ मैंने आपको बताया था वहीं पे आपको चेक करना है, पूरा प्रॉपर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस पे हम चेक करेंगे। देखिए ये बज रहा है, लाइन ठीक है, 5 वोल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे सही से, ये बज रहा है, 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ आप चेक करेंगे तो आपको कहीं बीप नहीं मिलेगी, क्योंकि आईसियाँ कभी भी बीप नहीं देती हैं। ये ओबीपी आईसी है। अब क्या होगा, ओबीपी आईसी के आउटपुट आपको चेक करना है। तो आप कैसे करें इसका आउटपुट चेक? तो इसका आउटपुट चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि जो इसकी कॉइल है, इस कॉइल को आपको पकड़ना है यहाँ से। और आप यहाँ देखिए ये बजा, यहाँ पे बीप आने के बाद इसका मतलब लाइन ठीक है। और ये आईसी के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जा रहा है। इतना गया, जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ तक आपको 5 वोल्ट पूरा चाहिए। अब वोल्टेज हमें चेक करना है तो हम इसमें लगाएंगे चार्जर मीटर को लगाएंगे डीसी वोल्ट पे। ये क्या है, ये बीपीएच है। ये क्या है, बैटरी का प्लस। अब यहाँ से जो सप्लाई है, मीटर को बजर मोड पर लगाएंगे और चेक करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इसका बीप आएगा और आईसी के अंदर तक ये जा रहा है, इस पॉइंट तक। अब ये लाइन यहाँ से सीधा बैटरी के प्लस पे जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ से जंपर खींचना है और बैटरी के प्लस पे भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि आप समझ सकें। तो हम यहाँ पे पेस्ट लगा देंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और थोड़ा सा पीपीटी भी हमें लगाना है, जिससे कि हम सोल्डरिंग जो अच्छे से कर सकें इस पर। देखिए हल्के हाथ से इस तरीके से लगा दिए। लगाने के बाद जो जंपर वायर है उसको यहाँ पे सोल्ड करें। सोल्ड किए। सोल्ड करने के बाद में अब हमें यही ट्रैक हमें पीछे चेक करना है, यहाँ से बैटरी के प्लस पे बज रहा है या नहीं बज रहा। तो मीटर बजर मोड पे ही रखना है और हम इसको पूरा चेक करेंगे। देखिए ये बैटरी का प्लस पॉइंट है, ये दोनों तरफ बज रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन पूरी ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कहाँ जंपर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो आपको समझ लेना है एक बार फिर से। जैसे आप देख रहे हैं, यदि ओबीपी आईसी ख़राब हो जाए तो आपको यहाँ से यहाँ जंपर लगा देना है। यहाँ से बैटरी के प्लस पे वोल्टेज नहीं जाते हैं। इस कॉइल से इस कैपेसिटर के बीच में आपको इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो यहाँ पे एक डायोड लगा देना है, यहाँ से यहाँ तक। बीपीएच नहीं बनती है तो बैटरी के प्लस से आप इसको जोड़ सकते हैं और आपको कॉइल बदल के देखनी है। तो यहाँ पे इसकी चार्जिंग के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। 5G के बारे में, 4G 5G सब एक ही तरीके से होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। बस ये है कि सर्किट समझना आपको आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस कर दो।